वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनद-ए रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामीन इज़ाम इज़्ज़त की पर्दानशीन बहया ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर हम सब मिलकर इंतहाई मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जब से प्रोग्राम शुरू हुआ आप यह के बाद दिगरे आपने बहुत सारे लोगों को सिमात किया और इस प्रोग्राम को रखने का जो मकसद रीज़न है वो भी आपको मालूम है कि जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा का आज तालीमी इफ्तिताह है। इसी के सिलसिले में आप सब लोग यहाँ पर शिरकत फरमा रहे हैं। मसनद रसूल पर आप तशरीफ़ रखते हुए उलमा का नूरानी काफ़िला मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और ये इनकी नवाजिश है कि सिर्फ इन्हें सुबह दावत दी गई और ये बड़ी बड़ी दूर से चलकर मोहब्बत में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले दिल की अता गहराइयों से मैं इन तमाम उलमा और जितने भी हमारे मेहमान हैं हमारी बस्ती के हैं सबका दिल की अता गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। शुक्र गुजार हूँ तमाम का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और एक बात ये कि ये मदरसा ये जो जामिया है ये किसी एक शख्स तक महदूद नहीं है। अगर किसी के जहन में ये बात हो कि ये उस शख्स का है तो वो अपने जहन से ये बात निकाल दे। जी ये एक शख्स का नहीं है, ये पूरी बस्ती का है, ये तमाम मुसलमानों का है। ये जहाँ तक जितने भी तलब इसमें तालिबात मुताल्लिमात इल्म दीन हासिल करेंगे ये सबका है, पूरी बस्ती का है ये। और ये किसी एक आदमी से ताल्लुक नहीं रखता है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि इस इदारे का खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन को आगे बढ़ाना है। जी दीन को आगे बढ़ाना है। बाकी तो इंसान दुनिया में आया जितना किस्मत में इतना ही मिलेगा, ये बात आप याद रख लें। किस्मत से ज्यादा कोई नहीं ले सकता। इंसान दुनिया में आता है और आने के बाद में अपनी 60-70 साल जिंदगी को यूं ही बेकार छोड़ जाता है। लेकिन हमारा और आप सबका मकसद ये होना चाहिए जब आप दुनिया में आए हैं तो कौम के लिए कुछ करके जाओ। अल्लामा उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब क़िबला प्रिंसिपल जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ, जब उन्होंने हमें फारिग किया तो जाते जाते एक नसीहत फरमाई थी और उसको मैं बिल्कुल अपना लुक़्मा हयात बना लिया हूँ। आप फरमाते हैं कि बेटा जो कौम के लिए करता है वो हमेशा जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो कौम के लिए करता है वो हमेशा जिंदा रहता है और जो अपने पेट के लिए करता है वो चंद दिनों में मर जाता है और मरते ही उसका काम भी खत्म हो जाता है, उसका नाम भी खत्म हो जाता है और उसका मिशन भी खत्म हो जाता है। सच्ची बात। और जो कौम के लिए करता है, आप बरेली के इमाम को देखें, आला हजरत को देखें, कौम के लिए किया और बरेली में बैठ के किया। आज पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम है, इस्लाम के सच्चे पक्के मानने वाले हैं, जिस दिल में आला हजरत बस जाते हैं उस दिल में वहाबियत कभी जन्म नहीं लेती। जिस दिल में आला हजरत बस जाते हैं राफिजियत उसको करीब होकर भी नहीं गुजरती। जितने भी बातिल फिरके हैं अगर आला हजरत दिल में सही तरीके से बस जाएं तो फिर कोई भी बातिल फिरका करीब आता नहीं है।
तो आप ख्वाजा गरीब नवाज को देखें, ये सब वो हस्तियां हैं जिन्होंने कौम के लिए किया है और अल्लाह ने इनके नाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है। बेशक बेशक। आप सब लोग तशरीफ लाए, आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया। आपने ये मौका, अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मुझे चंद बातें बतानी और बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। दूसरी जगह हदीस पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। एक हदीस पाक में आकर इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करने की कोई एज नहीं है। इल्म दीन हासिल करने का कोई खास उम्र नहीं है, कोई खास वक्त नहीं है। मेरे मुस्तफा ने असहाबे सुफ़ा जो चबूतरा था, उस चबूतरे पे सहाबाए इज़ाम की क्लास लगती थी और मेरे मुस्तफा वहां पढ़ाते थे। सबसे पहला मदरसा असहाबे सुफ़ा है, यानी वहां पर सहाबाए इज़ाम, उसमें कोई बच्चे नहीं थे। कोई 50 साल का भी था, कोई 60 साल का भी था, कोई 70 साल का भी था। मेरे मुस्तफा ने पढ़ाया, मेरे मुस्तफा ने पिलाया, फिर आकर इरशाद फरमाया, असहाबी का नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम। ये लोगों, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसका भी दामन पकड़ लोगे हिदायत पा जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इल्म दीन ये बहुत बड़ी फजीलत है। इंसान कोई इंसान खाने पीने से नहीं होता, खाते पीते तो जानवर भी है। आप ये समझे कि मैं इंसान जो जितना ज्यादा खा ले वो इंसान है? नहीं, खाने पीने से कोई इंसान नहीं होता। जिसका पेट ज्यादा बड़ा हो वो इंसान हो, ऐसा नहीं है। खाने पीने से इंसान नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हुजूर सय्यद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, मोहतरम सैयद आलिमुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं और मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। वक्त भी ज़्यादा हो गया है, कुछ लोगों को अपने कामों से जाना है और माशाल्लाह हमारे कारी इरशाद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह करम फरमाए, सबको सलामत रखे। बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। दरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बता रहा था, कोई इंसान खाने पीने से या लंबी इमारत से इंसान नहीं होता है। जब तक वो इल्मे दीन से आरास्ता और पैरास्ता ना हो, तो इंसान और हैवान में फर्क नहीं। इंसान और हैवान में फर्क यही है, इंसान तभी कंप्लीट होता है जब वो इल्मे दीन सीखता और सिखाता है। बेशक, इससे पहले कंप्लीट नहीं है। और ये इल्मे दीन की बरकत होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म वालों के दर्जों को बुलंद फरमा देता है। और ये लड़कियों का इदारा जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी हमारी बस्ती में, और माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है जो हमारी एजिड जो उम्र दराज खवातीन हैं, उम्र रसीदा खवातीन हैं, उन्होंने भी ये अपनी मंशा जाहिर की है कि हम भी इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, कुरान शरीफ सही करना चाहते हैं और अपनी नमाजें सही करना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह इस इदारे में रखेंगे, एक घंटे का हम क्लास रखेंगे कि किस में तहारत के मसाइल पढ़ाना है, किस में नमाज के मसाइल पढ़ाना है और किस में कुरान शरीफ सही करवाना है, ये हम रखेंगे। और ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पूरी बस्ती और कुर्ब जवार के लिए गिफ्ट है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी लोग शामिल हैं, सबसे पहले ये हमारे तमाम अइम्मा शामिल हैं, सारे अइम्मा इसमें शामिल हैं। सारे अइम्मा की बड़ी मेहनतें काबिशें हैं और किसी का भी मकसद हिर्स और लालच नहीं है, सिर्फ दीन मतीन की खिदमत करना है। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस परवरदिगार आलम इस मिशन को खुलूस के साथ आगे बढ़ाए और हमारे इस मिशन में हमें कामयाबी अता फरमाए। तो बताना आपसे ये है, अल्लाह फरमाता है, महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है। मतलब ये है कि पढ़ा लिखा और बेपढ़ा बराबर नहीं हो सकता है किसी भी तरह। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया औरतों के साथ भलाई करो, औरतों के साथ भलाई से पेश आओ। आका जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तब आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ हुस्न सलूक करो और खैर के साथ उनके साथ पेश आओ। अब मुझे ये बताइए, हम अपने बेटों को इल्म दीन सीखे सिखाएं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियां इल्म दीन से कमजोर रह जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं जब उनकी शादी होती है तो वो एक अच्छी बीवी नहीं बन पाती है। जब बेटी की शक्ल में होती है तो वो अच्छी बेटी नहीं बन पाती है। जब वो माँ की शक्ल में पहुंच जाती है तो अच्छी माँ नहीं बन पाती है। लेकिन जब उन्होंने फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ा होगा, जब उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका के कल्चर को पढ़ा होगा, जब बेटी की शक्ल में होगी तब माँ बाप के लिए जन्नत होगी, और जब वो बीवी बन के किसी के घर में जाएगी तब शौहर के लिए जन्नत होगी। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको औलाद से नवाजेगा तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रखा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जामिया फातिमातुज़ ज़हरा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने फसादात हमारे दरमियान हैं, हम अपनी नमाज सही नहीं कर पाते, हम अपने तहारत के मसाइल से बिल्कुल हम नावाकिफ हैं। तो इसीलिए गुजारिश ये है कि आप सब लोग अपनी अपनी बच्चियों को इंशाअल्लाह पर्दे का पूरा माकूल इंतज़ाम रहेगा, सारे इंतजामात रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैमरे भी 1-2 दिन में लगने वाले हैं, सारे काम रहेंगे और खुलूस के साथ इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात हैं जिन्होंने हौसला दिया और बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सलामत रखे। और हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा सैयद आलिमुल क़ादी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए और अल्लामा हनीफ़ साहब क़िबला और हमारे मौलाना नाज़िम रज़ा खलीली साहब, अतीक बरकाती साहब, बिलाल भाई और मौलाना आज़म साहब क़िबला और हमारे करनपुर के इमाम साहब मौलाना नवाज शरीफ साहब और मौलाना सैयद नज़ीर साहब क़िबला जो बहुत पीछे बैठ गए हैं। ये मुल्लाने वाली मस्जिद के ख़तीब व इमाम है, पाक बड़ा के रहते हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, बड़ी खूबसूरत जगह से ताल्लुक़ है। ये तशरीफ़ लाए हमारे कारी मुज़म्मिल साहब हैं और कारी इरशाद साहब हैं और हमारे मसाजिद के तमाम अम्मा हजरात हैं। ये तशरीफ़ लाए हमारे मौलाना नाजिम साहब हैं जो नगलिया में पढ़ाते हैं, ये तमाम तशरीफ़ लाए। मौलाना वसीम साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आमद को कबूल फरमाए और हम सबों को दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। हमारे ये तमाम मेहमान तशरीफ़ लाए, आप सबका शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबों को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।